Good morning, students. Now we discuss prove that every Cauchy sequence is bounded, but converse need not be true. कि हर Cauchy sequence तो bounded है, लेकिन converse hold करे वो जरूरी नहीं है. जैसे हम कहते हैं हर convergent sequence bounded है, ऐसे हर Cauchy sequence भी bounded है. ले लिया let epsilon greater than 0 be given an sequence which is a Cauchy sequence. Cauchy sequence की हमने definition लगाई कि for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod an minus am less than epsilon for all n greater than equal to m. बाय डेफिनेशन आ गया ये. अब हमने यहाँ मोड की डेफिनेशन लगाई. मोड की डेफिनेशन से ए एन माइनस ए एम लाई करेगा माइनस एप्सिलन से. एप्सिलन के बीच में ए एम हमने ऐड किया दोनों तरफ, हमारे पास ये आ गया. अब हमने क्या किया इसमें, अब हमारा वेरी क्या कर रहा है यहाँ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. अब हमने k1 क्या ले लिया मिनिमम किसका a1 a2 a3 अप टू सोन am की टर्म्स, am तक टर्म्स और माइनस एप्सिलन जो है उन सब का मिनिमम k1, इन सब का मैक्सिमम किसका a1 a2 अप टू सोन am माइनस 1 तक की टर्म और am प्लस एप्सिलन जो है मीन्स am माइनस 1 तक की टर्म और ये am माइनस एप्सिलन, इनका तो मिनिमम k1 लिया और am माइनस 1 तक की टर्म और ये am प्लस एप्सिलन, इनका मैक्सिमम क्या ले लिया k2 ले लिया. तो an जो है वो k1 और k2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि an जो है यहाँ देखो am माइनस एप्सिलन से क्या चल रहा है ग्रेटर चल रहा है ना. और हमने k1 को यहाँ क्या लिया इन सब का मिनिमम लिया है, तो उनसे भी क्या चलेगा ग्रेटर. ऐसे ही k2 से भी क्या चलेगा वो लेस चलेगा. तो सीक्वेंस an कैसी हो गई बाउंडेड सीक्वेंस हो गई. अब हमें क्या दिखाना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है. कन्वर्स ट्रू नहीं है तो उसको तो हम बाय गिविंग एन एग्जांपल दिखा सकते हैं. उसके लिए हमने एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस ले ली -1 रेज टू पावर n -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सो ऑन. तो अब जो ये है ये सीक्वेंस तो बाउंडेड है, -1 और 1 इसके बाउंड्स हैं, लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो कोशी सीक्वेंस नहीं है. ये हम ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, बता चुकी हूँ ये मैं आपको एक एग्जांपल में. नेक्स्ट है कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कि सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कोशी सीक्वेंस. कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोशी सीक्वेंस होगी, और अगर कोई सीक्वेंस आपकी कोशी सीक्वेंस है तो वो आपकी कन्वर्स भी करेगी. तो देखो पहले हमने क्या लिया कि सीक्वेंस एन जो है वो एल को कन्वर्ज कर रही है. प्रूव क्या करना है कि एन इज अ कोशी सीक्वेंस. हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाते हैं. कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से हमारे पास आ गया मोड एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m. अब ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, मींस m के लिए भी होल्ड कर रहा है. तो हमने यहाँ n को m से रिप्लेस कर दिया. तो मोड an माइनस एल क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. अब हमें दिखाना क्या है कोशी सीक्वेंस. कोशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना है मोड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन. तो वही टर्म हमने कंसिडर कर ली. नाउ दिस इज इक्वल टू, इसमें हमने l को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. फिर पेयरिंग कर ली. फर्स्ट टू टर्म को एक मान लिया, लास्ट टू टर्म्स को सेकंड टर्म मान लिया और रिजल्ट लगा दिया मोड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b. अब जो ये मोड में टर्म्स है इसको तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं. इसको हमने लिख दिया मोड am माइनस एल. Now first term is less than epsilon by 2, second term is also less than epsilon by 2 by definition of convergence first से. तो ये क्या आ गया मोड an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो इसका मतलब an क्या हो गई हमारी कोशी सीक्वेंस है. कन्वर्स देखो अब हमें लेके क्या चलना है कि an इज अ कोशी सीक्वेंस. प्रूव क्या करना है सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट. चलो लेके चलते हैं. Sequence an is a Cauchy sequence. So by definition, for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod an minus am is less than epsilon. Choose करते हैं. Epsilon की जगह हमने ले लिया epsilon by 3 for all n greater than equal to m. ठीक है. फिर हमें अभी रिजल्ट हमने ये भी प्रूव किया था कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस. तो इसका मतलब सीक्वेंस an जो है वो क्या हो गई बाउंडेड भी हो गई. और हमें ये भी पता है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k ग्रेटर देन m. ये हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा रहे हैं सच दैट मोड ak माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 क्योंकि एल उसका लिमिट पॉइंट है. तो इक्वेशन 1 क्या बन गई मोड ak माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3. अब हमने क्या दिखाना क्या है हमें दिखाना है कि सीक्वेंस an जो है वो l को कन्वर्ज कर रही है. तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि मोड an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. हमने ये कंसिडर कर लिया. नाउ दिस इज इक्वल टू मोड an माइनस, अब इसमें देखो हमने क्या क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया am को और ak को, ताकि अब तीन इनइक्वालिटी थी ना ऊपर, ताकि हम तीनों का यूज कर सकें. फर्स्ट टू को a एक टर्म, थर्ड और फोर्थ को सेकंड टर्म और लास्ट टू को थर्ड टर्म. मींस an माइनस am को से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल ए से, इस थर्ड और फोर्थ को हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल बी से और लास्ट को हम रिप्रेजेंट कर दें कैपिटल सी से. तो ये क्या बन गया दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस क्या है ये मोड ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो गया ना. तो ये लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b प्लस मोड ऑफ c. रिजल्ट लगा दिया और ये तीनों क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 ऊपर वाले रिजल्ट से. तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया
मोड ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसका मतलब सीक्वेंस जो है हमारी ए एन किसको कन्वर्ज कर रही है, एल को कन्वर्ज कर रही है। रिमार्क देखो, Cauchy general principle of convergence can also be stated in the following form. A sequence an converges if and only if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod an minus am is less than epsilon for all n greater than equal to m। ये भी हमने डेफिनेशन की थी किसकी, कोशी प्रिंसिपल की। लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस हमारी कोशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज भी करेगी और जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो कोशी सीक्वेंस भी होगी। तो ये रिजल्ट कन्वर्जेंस के लिए भी हो गया ना कि अगर सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है इफ एंड ओनली इफ दिस रिजल्ट होल्ड्स। अब यहाँ देखो ए एन माइनस ए एम का डिफरेंस, से ए एन को मैंने 10 ले लिया और एम को मैंने 5 ले लिया, तो ए 10 माइनस ए 5 हो गया ना ये। तो अगर हम ए 10 में से ए 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टर्म्स हमारी कौन सी बचेंगी, ए 6 ए 7 ए 8 तक, ए 10 तक। तो यहाँ देखो हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक बची, m प्लस 1 m प्लस 2 से अप टू सोन ए एन तक। ठीक है। ऐसे सेकंड डेफिनेशन, अनेसेसरी and sufficient condition for the convergent of the sequence an is that for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod an plus p minus an is less than epsilon for all n greater than equal to m and p greater than equal to 1। ये रिजल्ट में मैंने आपको बताया था ऊपर कि हमने यहाँ क्या किया था, पहले तो हमने यहाँ ए एन माइनस ए एम ऐसे लिखा था ना, ए एम माइनस ए एन, लेकिन फिर हमने क्या पुट कर दिया था, पी एक इंटीजर मीन्स एक नेचुरल नंबर के लिए भी हमने प्रूव किया था ये, है ना। अब हम ये रिजल्ट जो है वो इफ एंड ओनली इफ में है, क्योंकि अभी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि हर कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारी कोशी सीक्वेंस होती है। तो इसका प्रूफ देखो, नेसेसरी कंडीशन कि उसके लिए हमें क्या गिवन है कि सीक्वेंस ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है और प्रूव हमें ये रिजल्ट करना है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोशी सीक्वेंस भी है, हमने कोशी सीक्वेंस किया, डेफिनेशन लगा दी। अब हमने क्या कंसिडर किया, हमें प्रूव क्या करना है, मोड ए एन प्लस पी माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन। तो यही टर्म हमने मोड वाली कंसिडर कर ली, इसमें ए एम को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, फिर वैसे ही पेयरिंग कर ली, फर्स्ट टू को ए मान लिया, लास्ट टू को बी मान लिया, रिजल्ट लगाया मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक है। और लास्ट वाले को हमने इंटरचेंज करके लिख दिया क्योंकि मोड के अंदर है। हमने रिजल्ट यूज किया, मोड ए एन माइनस ए एम हमारा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और फर्स्ट वाला भी क्या है हमारा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, है ना। क्योंकि ये जो रिजल्ट हमारा होल्ड कर रहा है वो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम होल्ड कर रहा है ना, हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और जो एन प्लस पी है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन एम ही है हमारा। ठीक है, क्योंकि n ग्रेटर देन m है तो n प्लस पी भी ग्रेटर देन इक्वल टू m ही है। तो ये क्या हो गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मोड an प्लस p माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब हमें प्रूव करनी है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में ये रिजल्ट तो हमें गिवन है और दिखाना क्या है हमें, मोड a k माइनस a m या a n माइनस a m इज लेस देन एप्सिलॉन मींस तो इसके लिए हमने क्या किया, n को m पुट कर दिया, n को m पुट किया तो क्या आ गया, मोड ए एम प्लस पी माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर वेयर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और m प्लस p को यहाँ हमने क्या कर दिया, या मोड ए के माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है। तो सीक्वेंस कैसी है हमारी, कोशी सीक्वेंस, तो वो हर कोशी सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ये क्या हो गई, कन्वर्जेंट की हो गई। ओके स्टूडेंट्स, बाकी इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या एग्जाम्पल्स आप लोग खुद रीड कर लेना, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।